हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हमने डेरिवेटिव तो फिनिश कर लिया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी हमने पढ़े हैं। तो डेरिवेटिव का बिल्कुल अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से काफ़ी बच्चों को डर लगता है, लेकिन क्या होता है इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखिए बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बस हमको फॉर्मूलेज हमने याद रखने हैं। अब देखिए फॉर्मूलेज भी कैसे होते हैं, ये सब आपके लॉग टेबल की जो बुक है उसमें भी आपके सारे फॉर्मूलेज नोट डाउन किए हैं मैथ्स के, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी है। लेकिन चलिए मैं एक बार फॉर्मूलेज जो है आपको वन बाय वन यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखिए जैसे हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, है ना। यहाँ पे क्या होता है एन एक्स टू द पावर, यस एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है ना। वैसे ही देखिए अगर हम इसी का इंटीग्रेशन अगर निकालने जाए x टू द पावर n इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ का सिंबल इस तरीके से होता है हमारे पास है x टू द पावर n। अगर हम dx निकालते हैं तो यहाँ पावर सामने आके माइनस होता है, जबकि यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो जो भी पावर टर्म रहेगी वो अपॉन में नीचे आ जाएगी। जैसे अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, n की वैल्यू अगर 2 है तो वो हो जाएगी 1 प्लस बढ़ जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 3। तो x को पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। वैसे ही देखिए हमने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स जो होता है वो कितना होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो एज इट इज ई टू द पावर एक्स ही होगा। प्लस जब भी हम इंटीग्रेशन लगाते हैं तो यहाँ आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, मैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि डेरिवेटिव में क्या होता है और इंटीग्रेशन में क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, है ना, ये कितना हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है। तो बस इसी का रिवर्स हमने करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ जो कॉस एक्स है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हुआ, और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स हो जाता है ना। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे साइन का क्या होता है माइनस कॉस, जबकि कॉस का क्या हो जाता है साइन। देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पे इधर आ जाएगा, dx इधर आ जाएगा। तो जो हमारा डेरिवेटिव पार्ट रहता है बिल्कुल वैसे ही क्या चलता है हमारा इंटीग्रेशन पार्ट चलता है। तो x टू द पावर n तो यहाँ माइनस हुआ, तो यहाँ n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ई टू द पावर x का तो एज इट इज ही रहेगा प्लस सी। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ कॉस साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये माइनस कॉस इधर आ जाएगा। सिमिलरली हम आगे भी बढ़ सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यस सॉरी डेरिवेटिव ऑफ tan x, एक मिनट खोल लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ जो tan x होता है वो हमने पढ़ा था कि कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज गिवन बाय sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। तो सिमिलरली इसका जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, यस ये हो जाएगा tan x प्लस सी। सिमिलरली हम बोल सकते हैं नंबर 6 कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ cot x जो होता है ये कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x जो होगा dx वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। फिर हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स जो होता है वो क्या होता है सेक एक्स, तो ये हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास है, इट विल बी इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी के बराबर। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल डेरिवेटिव जो है उसी का बिल्कुल अपोजिट क्या है इंटीग्रेशन है। मतलब जो राइट हैंड वाली टर्म है उसका आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड वाली टर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं। और अब देखिए हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए हमने पढ़ा था। तो बस अब आप क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स अगर हम लिखें तो क्या होगा ये लॉग ए अपॉन में आ जाएगा। तो ए टू द पावर एक्स अपॉन क्या लॉग जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो अपॉन में आ जाएगी प्लस सी। हमने कुछ नहीं किया, देखिए इसका इंटीग्रेशन लिया कांस्टेंट को अपॉन में ला लिया, डीएक्स को इधर ला लिया हमने। तो ये आगे ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए टू द पावर एक्स का तो हमने सीख ही लिया है।
तो ये अभी हमारे क्या है, बेसिक इंटीग्रेशन है। अब हमने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी वेरिएबल एक्स, तो ये कितना हो जाता है 1, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल के होके कितना आ जाएगा 1। लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 ले, 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फिर x आ जाएगा। 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट 0 नहीं होगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स भी कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अगर हमारे पास है 5 इंटू डी एक्स तो रहेगा ही वहां पे, तो 5 इंटू डी एक्स भी कितना आ जाएगा, ये हमारे पास है डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी dx होगा तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन 0 यहाँ पर नहीं होगा। तो ये हमारे क्या है, बेसिक कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमने क्या करने हैं, लर्न करने हैं। और भी हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हैं जो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में जैसे जैसे यूज आते जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। एक ही साथ सारे अगर इंटीग्रेशन की फॉर्मूले हम याद रखने जाएंगे तो हमको तकलीफ हो जाएगी। सो देखते हैं हम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी हम वैसे वैसे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले हम ऐड करते जाएंगे। तो अभी फिलहाल में आप ये 10 डेरिवेटिव के फॉर्मूले, उसी के अपोजिट में उसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कीजिए। इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए तो ये ज़्यादा बेटर होगा। और एक 3 फॉर्मूले में चलिए ऐड कर देता हूँ। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम कुछ ऐड कर देते हैं। ये हो गए 10 तक, तो 11 नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर। डे इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, 10x इज गिवन बाय लॉग ऑफ sec x होता है, लॉग ऑफ sec x प्लस c। ये आपने ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x। इंटीग्रेशन ऑफ जो cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ sin x होता है, लॉग ऑफ sin x प्लस c। और एक टर्म मैं और बताऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x तो हमने देख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, cot x और tan x हो गया है हमारे पास में। बाकी तो और कुछ बचा नहीं। तो बस ये अपने फॉर्मूलेस को क्या कीजिए, आप अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और इसको लर्न कीजिए। इसके बेसिस पे अब हम क्या करने वाले, एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट करेंगे 3.1 को। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्टूडेंट्स कुछ और फॉर्मूले हम इसमें ऐड कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है, 1/x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। फिर हमने कुछ इनवर्स के भी फॉर्मूले पढ़े थे। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो बस अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखना कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल उसका रिवर्स है। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x हो जाएगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा। और अगर माइनस लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले को ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.1, जिसमें हम पहले आज सीखेंगे कि बेसिकली बेसिक इंटीग्रेशन कैसे निकाले जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी है और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आगे की जो टिपिकल क्वेश्चंस है वो भी आपसे बन जाएंगे। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर हमको गिवन है माइनस एक्स प्लस वन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई होगा। सबसे पहले बोला है इंटीग्रेट कीजिए, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ लेट आई इज इक्वल टू कोई भी एक फंक्शन हम मान लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट ये पूरे इक्वेशन को, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और हम लास्ट में लिखते हैं dx। जब भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और अब हम इंटीग्रेशन को सभी प्लस माइनस में हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट यानी कैसे हो जाएगा, dx का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। इस तरीके से क्या कर लीजिए, सारे इंटीग्रेशन पहले सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करने के बाद ये हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x टू द पावर n दिख रहा है हमको। तो होता क्या है, हम साइड में हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंस
इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n अगर कुछ भी रहता है तो x के पावर में 1 से वैल्यू बढ़ जाएगी और उतना ही पावर जो है वो अपॉन में आ जाएगा। n की जगह क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन n+1। तो देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है हमको, तो 3 दिख रहा है तो 1 प्लस कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 4। या फिर चलिए पहला प्रॉब्लम है तो मैं लिख देता हूँ 3+1 अपॉन कितना आ जाएगा 3+1। जो भी पावर है उसमें एक पावर ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, x का पावर 2 है तो x का पावर 2+1 अपॉन 2+1। फिर आएगा माइनस x का पावर या कुछ नहीं मतलब 1 है तो क्या हो जाएगा x का पावर 1+1 अपॉन 1+1। जो भी पावर में आएगा वही अपॉन में आएगा। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है तो 1 तो किसी काम का नहीं है, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी हमको, x टू द पावर 4/4 प्लस x टू द पावर 3/3 माइनस x टू द पावर 2/2 प्लस x। इस तरीके से ये क्या आ जाएगा। और जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या लगाएंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू हो गया। तो देखिए क्यूब अगर है तो टू द पावर 4/4, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा पावर 3/3, एक्स का एक ही पावर है तो क्या हो जाएगा x²/2। तो इस तरीके से सिंपल मैनर में आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए सब क्वेश्चंस गिवन है तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चंस कंसीडर कर रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, है ना। सेकंड प्रॉब्लम में हमको एक फंक्शन गिवन है, पहले तो हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो फिर हम क्या कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 - 2/x इंटू dx। dx हम वहां पे अप्लाई करेंगे। और अब देखिए इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। सो x² इंटू a² माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab मतलब 4/x प्लस b² मतलब 4/x का स्क्वायर। तो ये टर्म आ जाएगी। और यहाँ देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले जितना हो सकता है सिंप्लीफाई कीजिए। तो x ऊपर नीचे x² से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x², यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 4 तो होल अपॉन में क्या आ जाएगा x² इंटू क्या dx। तो x² से x² कैंसल आउट हो जाएगा। और अब देखिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनको dx का भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू dx, फिर -4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका आएगा x इंटू dx, फिर से यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका आएगा dx का। अंदर बस इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को बस ओपन कर लीजिए। और अब हमको पता है कि x टू द पावर n अगर है तो एक पावर बढ़ेगा न्यूमरेटर पावर में तो उतना ही अपॉन में भी आएगा। तो x² का कितना हो जाएगा x³ 3, एक पावर प्लस कीजिए उतना ही अपॉन में लिखिए। -4 इंटू एक्स का एक ही पावर है तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा, अपॉन में उतना ही आ जाएगा। +4 dx का इंटीग्रेशन, अगर सिंपली dx लिखा हुआ है तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, क्योंकि dx मतलब नथिंग कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x यहाँ पर आ जाएगा। तो जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x³ 3 - 2x² प्लस 4x। तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन का, है ना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब धीरे धीरे देखिए एग्जांपल जो है क्रिटिकल वे में बढ़ते जाएंगे। तो अब देखते हैं अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो कुछ ज्यादा क्रिटिकल भी नहीं है, आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं 3sec² माइनस 4/x प्लस 1/x रूट x माइनस 7 और होल के मल्टीप्लाई में हम क्या ले लेंगे dx। और देखिए यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम भूल गए थे, ये मत भूलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पहले तो हम सभी को सेपरेट कर लेते हैं। तो 3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा sec² x का इंटीग्रेशन और dx भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका आएगा 1/x का और dx तो रहता ही है, प्लस 1/x रूट x। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x रूट x, पहले तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/, तो x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 ऐसा लिखा जा सकता है। और x टू द पावर 1/2 बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाती थी, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और फिर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा dx, 7 कांस्टेंट है, dx आ जाएगा, dx का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया हमने। सब देख सकते हैं 3, देखिए इसको क्या लिखते हैं अपन, sec² x dx -4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस x टू द पावर 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3/2 -7 इंटीग्रेशन ऑफ dx।
बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो वह 3/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -3/2, और dx तो रहता ही है। तो अब देखिए tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan ऑफ x हो जाएगा, -4 इंटू log x का डेरिवेटिव जो है वो होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, प्लस x का पावर समथिंग है तो यहाँ +1 अपॉन +1, तो x टू द पावर -3/2 +1, तो अपॉन में भी कितना आएगा, -3/2 +1, और 7 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो अब देख सकते हैं हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या आ जाएगा, 3 tan x -4 log x प्लस x टू द पावर देखिए 2, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 1/2 अपॉन कितना आएगा, 1/2 माइनस कितना हो जाएगा, 7x। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और क्या आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब भी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है हमारे पास में, 2x3, तो फिर से ले लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ माइनस 5x प्लस 3/x प्लस 4/x3, और इनटू में क्या लिखेंगे हम, dx, और इंटीग्रेशन का अंदर मल्टीप्लाई और dx का भी अंदर मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx माइनस 5 जो है कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, फिर ये इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो 3 को रहने दीजिए, 1/x dx की अपॉन में है, और यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, 1/x³ dx। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे पहले, और लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 2 इंटू x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा और अपॉन में भी उतना ही आ जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 टाइम्स ऑफ x का पावर 1 है तो x का पावर 2 हो जाएगा, और अपॉन में भी 2 आ जाएगा, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, प्लस 4 इंटू, अब यहाँ पे देखिए कि क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होता है, तो 1/x³ का log x³ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लाकर माइनस में लिख सकते हैं पावर, इसको x³ नीचे है तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -3, अब यहाँ +1 अपॉन +1, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x टू द पावर 4/2 माइनस 5/2 x² प्लस log ऑफ x प्लस 4, x का पावर हो जाएगा -2, और अपॉन में भी आ जाएगा कितना, -2 प्लस c, क्योंकि देखिए -3 + 1 अपॉन -3 + 1, तो -3 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, -2। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा। और अब हम इसको भी क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2x²। तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना उसको सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए एक और एग्जांपल है, लास्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 का ये। तो देखिए यहाँ पे हमको एक फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 5, क्योंकि हमको बोला इंटीग्रेट कीजिए, होल अपॉन जो है x√x और क्या है dx। अब आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आ गया। क्यों ना हम सबको सेपरेट कर ले, सेपरेट करने से क्या हो जाएगा, देखिए 3 को हम बाहर लिख लेते हैं, x² अपॉन x√x, x√x मतलब कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 1/2 प्लस x1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन x टू द पावर, इसको देखिए वैसे लिखता हूं मैं, चलिए एक स्टेप हम ऐसे लिख लेते हैं, x√x और ये आ जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन कितना, x√x dx, हमने इसको लिख लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक x से एक x कैंसिल हो सकता है, 3, तो x बचेगा, और ये √x यानी कितना, x टू द पावर 1/2, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू dx, माइनस एक x से एक x कैंसिल, 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 से √x है, तो ये क्या हो जाएगा, √x का x टू द पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -1/2, और फिर देखिए x टू द पावर 5 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर -3/2 इंटू dx। देखिए x टू द पावर 1, x टू द पावर 1/2 -3/2 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो -3/2, और अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 - 1/2, तो 2 कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 dx -2 इंटू x टू द पावर -1/2 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3/2 dx। और अब देख सकते हैं इसका
x का पावर n है, तो x का पावर n है तो क्या होगा n+1 अपॉन n+1, तो ये क्या आ जाएगा x टू द पावर 1/2 +1 अपॉन 1/2 +1 -2 इंटू x टू द पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1। बस +1 करना है अपने पावर में और उतना ही अपॉन में नीचे लिखना है। फाइंड टू x टू द पावर -3/2 +1 अपॉन -3/2 +1, और क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x टू द पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 -2 इंटू एक्स टू द पावर ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 2 यानी 1/2, तो 1/2 अपॉन 1/2 है ना। और अब देख सकते हैं 2 ऊपर आ जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x टू द पावर 3/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा -4x टू द पावर 1/2 और 5 2 हो जाएगा 10x टू द पावर 1/2 प्लस कितना c। या तो फिर आप इसको रूट के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x रूट x ऐसा लिखा जा सकता है, इसको भी हम लिख सकते हैं √x प्लस 10 ऑफ √x है ना प्लस c। और देखिए 10√x और 4√x तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 6√x हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं 2x√x प्लस 6√x प्लस c। तो इस फॉर्म में क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5 बेसिक क्वेश्चंस थे, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये आपके समझ में आ गए तो फिर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं और आगे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बहुत सारे सब पार्ट्स है हमारे पास हैं। चलिए 1 बाय 1 इनको सिंप्लीफाई करते हैं अब। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, tan स्क्वायर x का हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, और जब भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा तो क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, है ना। अब हम क्या बोलेंगे, tan स्क्वायर x का तो कोई इंटीग्रेशन ही नहीं होता, tan x का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन यहाँ tan स्क्वायर ये बने, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है sec स्क्वायर थीटा, है ना। सो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा -1। जब भी tan स्क्वायर वाली टर्म आएगी तो आपने ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो देखिए ये फंक्शन जो है हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x -1 इंटू dx। और अब हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन का अंदर मल्टीप्लाई करके, sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखा आपने tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता था तो हमने आइडेंटिटी अप्लाई की, और आइडेंटिटी से क्या हो गया कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है, कितना होता है tan x। तो मैंने जो फॉर्मूले लिखा के दिया आपको स्टार्टिंग में, पहले उसको नोट डाउन कीजिए, उसको अच्छे से लर्न कीजिए, फिर आपके क्या होंगे न्यूमेरिकल्स इजी वे में बनना शुरू हो जाएंगे। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं तो और आइडियाज क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कि मैंने पहले से इंटीग्रेशन का साइन देख रखा है, इसलिए dx भी मेंशन किया हुआ है। तो पहले सोचिए कि sin 2x का अपॉन में तो हमारे पास कोई यहाँ कोशेंट रूल तो होता नहीं है, कोशेंट रूल हमने इसमें अभी इंटीग्रेशन में अभी तक नहीं सीखा है। तो देखिए डेरिवेटिव में होता है ये चीज, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए। sin 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x अपॉन कितना हो जाएगा cos x, है ना। हमने ये पढ़ा है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा होता है इंटू dx, तो यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 2 कांस्टेंट हो जाएगा sin x इंटू dx, और sin x का डेरिवेटिव क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x के बराबर हो जाएगा। सो ये आंसर आएगा कितना हमारा -2 cos ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा c। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए एक और लेते हैं एग्जांपल नंबर 3 इंटीग्रेशन। इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, sin x लिखा हुआ है, cos स्क्वायर x लिखा है, तो क्यों ना मैं इसको अलग अलग लिख दूं, cos x इंटू cos x इंटू dx लिख देते हैं। तो sin x बाई cos x यानी क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, और 1 बाई cos यानी क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा। तो देखिए अब ये आ गया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा sec x के इक्विवेलेंट हो जाएगा, sec x प्लस c। तो ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बस हमने क्या करना है, फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले प्रॉपर्ली लर्न रहेंगे तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के और सब क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या गिवन है, cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको भी हमको पहले क्या करना है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर देखिए cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या तो फिर हो जाता है हमारे पास में देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले हमारे बनते हैं cos 2 थीटा के। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी cos 2x है, इस प्रॉब्लम में भी आपको cos 2x दिखेगा, लेकिन हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना चाहिए वो सोचिए। यहाँ पर यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो क्यों ना हम साइन स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगा लें, तो क्या हो जाएगा, हमारे को कैंसिलेशन करने में आसानी होगी। तो क्या होगा, cos 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो अब जैसा देख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना, साइन स्क्वायर एक्स। हमने क्या कर लिया, इन दोनों को सेपरेट कर लिया है ना। और अब dx का अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, dx आ जाएगा माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स यानी कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है 2 इंटू डी एक्स। तो अब देख सकते हैं कॉटेक्स का डेरिवेटिव होता है कोस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉटेक्स। कॉटेक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉटेक्स, और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो ये होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। अब इसमें भी cos 2 थीटा है, लेकिन यहाँ साइन भी है और cos भी है। तो अब देखिए तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए हमने, यहाँ पे cos और साइन दोनों ही नजर आ रहे हैं, तो क्यों ना हम ये वैल्यू इसकी जगह पुटअप कर दे। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx तो रहेगा यहाँ पर। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपॉन कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन ये पूरा टर्म, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स बचा, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 बाय साइन यानी क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और 1 बाय कॉस स्क्वायर यानी हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा कि कितना होता है, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सेक स्क्वायर, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, और ये माइनस तो माइनस ही रहेगा यहाँ पर, प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ तो हम साइन का कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, साइन तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म दिखती है अगर हमको कोई भी प्लस माइनस में, तो ऐसे केस में क्या कीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिए इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा। कॉन्जुगेट यानी क्या, यहाँ अगर प्लस है तो माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस है तो प्लस वाली टर्म से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। तो कॉन्जुगेट से हमने टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि हमारे पास है डिनोमिनेटर की टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाती है, और फिर न्यूमरेटर का हम इजी वे में इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट अगर ओपन करें तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में देखिए क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, cos 2 थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके, cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। सो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और अब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स।
और ये dx का भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dx, ये भी आ जाएगा dx। और अब देखिए इसको हम दो पार्ट में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स दो बार लिख लेते हैं हम इसको, कॉस एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यानी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स होगा। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं साइन बाई कॉस यानी टेन हो जाएगा, वन बाई कॉस यानी सेक हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, टेन एक्स इंटू सेक एक्स, और ये हो जाएगा dx माइनस, और मैंने बताया था कि tan स्क्वायर एक्स का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, ऐसे केस में हमेशा आइडेंटिटी अप्लाई करनी है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर हो जाएगा इंटू dx। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि tan x का sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, है ना। sec x का डेरिवेटिव ये होता है, इसलिए इस टर्म का इंटीग्रेशन sec x माइनस, यहाँ क्या ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कितना 1 इंटू डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x का क्योंकि डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और प्लस x प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखा आपने कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में प्लस माइनस वाली टर्म अगर आती है तो उसमें क्या कीजिएगा, आप उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, और जिससे क्या होगा कि आपके इंटीग्रेशन इजीएस्ट वे में निकल आएंगे। तो ये होता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन तक। अब थर्ड क्वेश्चन, सॉरी एक दो क्वेश्चन और है, चलिए और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेवंथ क्वेश्चन जो है आपका वो भी बिल्कुल उसमें भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा। tan x अपॉन sec x प्लस tan x लिखा हुआ है, तो बस उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कीजिए, आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होके वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, इसका जो 8 पार्ट है। अब देखिए थोड़ा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको कंसिडर कर ले रहा हूँ, बाकी के प्रॉब्लम्स आपने सिंप्लीफाई करने हैं इसके बाद के। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x लिखा हुआ है, तो अब हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, टू द पावर 1/2 आएगा। लेकिन 1/2 आने से भी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि x का पावर n का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस साइन 2x का थोड़ी ना होता है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिखा हुआ है तो इसको भी हम फॉर्मूले में लाने की कोशिश करते हैं। हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो क्यों ना हम 1 की जगह क्या लिख लें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और ये कितना है, साइन 2x, तो साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, मतलब साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला हमारा क्रिएट हुआ, यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। देखिए ए स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ दोनों का मल्टीप्लाई प्लस बी का स्क्वायर बन गया। तो अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म क्या बच जाएगी, सिंपली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और फिर अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा सिंपली साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। इस तरीके से हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होगा। तो इसमें एक दो पार्ट्स और बचे हुए हैं तो वो आप सिंप्लीफाई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपसे आगे के 2-3 जो सब पार्ट्स है वो आपसे बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने समय देने के लिए धन्यवाद। और क्या बोलते हैं, आपने अगर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।